अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें है पार्ट नंबर 2। कह रहे हैं कि इफ सी इज इक्वल टू दिस देन शो दैट सी ट्रांसपोज हॉल ट्रांसपोज इक्वल है सी के बराबर। तो ये किस तरह हमने फाइंड करना है? हमने हमारे साथ गिवन क्या है? गिवन हमारे साथ है सी इक्वल टू क्या बराबर किस क्या गिवन है? ए बी सी डी। सही है। हमने क्या करना है? इसका ट्रांसपोज लेना है, डायरेक्ट ट्रांसपोज। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी सी डी। सही है। डायरेक्ट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सही है। दोनों साइडों पे हमने ट्रांसपोज लिया। अभी ये ट्रांसपोज जो है सी ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर आएगा? ट्रांसपोज क्या है कि आपने रो को कॉलम में चेंज करना है। ये रो है ना ए बी, ये हमारे साथ कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये सी डी रो है, ये हमारे साथ हो जाएगी कॉलम में चेंज। तो सी ट्रांसपोज तो हमारे साथ आ गई। वहाँ पे है सी ट्रांसपोज हॉल ट्रांसपोज। तो इस पे हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। टेकिंग ट्रांसपोज अगेन हमने दोबारा ट्रांसपोज लेनी है। तो ये होगा सी ट्रांसपोज, दोबारा हम इस पे ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे साथ हो जाएगा ए सी बी डी। इस पे हम दोबारा क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। तो ये सी ट्रांसपोज हॉल ट्रांसपोज ये बराबर होगा क्या? ये रो को दोबारा हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये होगा ए सी। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे बी और डी। तो ये अभी आप देख ले, सी ट्रांसपोज हॉल ट्रांसपोज से जो मैट्रिक आई है ये सी मैट्रिक के बराबर है या नहीं है? सी मैट्रिक हमारे साथ है ए बी सी डी। यहाँ पे आप देख ले ए बी सी डी बराबर है। तो सी ट्रांसपोज हॉल ट्रांसपोज इक्वल टू सी, ये इसके बराबर आ गई हमारे साथ। तो ये क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है? सी मैट्रिक गिवन है, उसका ट्रांसपोज लेना है। सही है। ट्रांसपोज किस तरह लेनी है कि आपने इस रो को कॉलम में चेंज करना है। सही है। ए बी को कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ पे सी डी था, रो थी, तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। जब सी ट्रांसपोज ले लिया तो दोबारा आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। तो दोबारा इसी तरह रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हमारे साथ सी मैट्रिक के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या होगा? हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो है इफ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस देन शो दैट ए बी हॉल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब आपने ये शो करना है। सही है। तो पहले हमने क्या करना है? ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसका फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। सही है। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। गिवन है हमारे साथ ए मैट्रिक ये है, बी मैट्रिक ये है। फाइंड क्या करना है हमने? ए बी हॉल ट्रांसपोज इक्वल टू कह रहे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसके बराबर है। तो हमने पहले फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने पहले फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है ए बी। सही है। ए बी हॉल ट्रांसपोज। तो पहले हमने क्या करना है? ए बी को मल्टीप्लाई करना है इस इन दो मैट्रिसेस को, इसका फिर ट्रांसपोज लेना है। तो चलो ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी यहाँ पे लगाएंगे हम ए की मैट्रिक, वो हमारे साथ है 1 0 -1 2 0 6। ये ए की मैट्रिक हो गई। अब बी की मैट्रिक ये हमारे साथ 1 7 -8 4 0 1 ये हो गई। तो ए बी हमारे साथ बराबर है किस चीज के बराबर है? यहाँ पे एरो लगाएंगे आपकी आसानी के लिए। हेड को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। 1 मल्टीप्लाई 1। सही है। प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 0 मल्टीप्लाई -8 प्लस -1 मल्टीप्लाई क्या है हमारे साथ? 0। सही है। ये तो हो गई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ इसके साथ हमने करना है 1 मल्टीप्लाई 7 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4। सही है। प्लस -1 मल्टीप्लाई क्या करना है? 1 इसके साथ इस तरह करना है। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0। फिर ये तो हो गई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ करना है 2 मल्टीप्लाई 7 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई
1 इसके साथ करना है, 6 मल्टीप्लाई 1 इसके साथ करना है, सही है। अब होगा हमारे पास ए बी बराबर है किस चीज़ की, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस 0 8 जार 0, सही है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 0 जार 0 कर रहा है, 1 7 ज़ा 7 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 ये आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 0 8 ज़ार 0 6 0 ज़ार 0, सही है। 2 7 ज़ा 14 2 7 ज़ा 14 प्लस 0 4 ज़ार 0 प्लस 6 1 ज़ा 6 ये आ गया। अब हमारे साथ आएगा ए बी हमारे साथ क्या आ गया 1, यहाँ पे 7 माइनस 1 तो आएगा 6, 2 माइनस 0 बस 2 आएगा, 14 प्लस 6 क्या आता है 20। तो ए बी की मैट्रिक्स से हमारे साथ आ गई 1 6 2 20 तो आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज हमने किस तरह लेना है, नेक्स्ट पेज में करते हैं ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये किस चीज़ के बराबर आएगा 1 6 2 20, सही है। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये होगा ए बी और ट्रांसपोज होगा किस चीज़ के बराबर होगा, रो को हमने करना है चेंज कॉलम में, 1 6 है रो है 1 6 2 20 रो है तो इसको हमने कॉलम में चेंज करना है। तो ए बी ट्रांसपोज से हमारे साथ ये मैट्रिक आ गई, सही है। अब हमारे साथ ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे साथ है नाउ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको हमने फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक हमारे साथ गिवन है, बी इज इक्वल टू मैट्रिक हमारे साथ क्या है बी की, वो हमारे साथ है ये 1 7 माइनस 8 फॉर 1 7 माइनस 8 फॉर 0 1। बी मैट्रिक हमारे साथ ये है, इस पे हम ट्रांसपोज लेंगे, सही है। क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हमारे साथ बराबर होगा किस चीज़ के बराबर होगा 1 7 माइनस 8 फॉर 0 1। इस पे हमने ट्रांसपोज दोनों साइडों पे ले लिया। अब बी ट्रांसपोज हमारे साथ होगा, इस रो को कॉलम में चेंज करना है तो ये होगा 1 7, इस रो को माइनस 8 फॉर 0 1। तो ये हमारे साथ बी ट्रांसपोज आ गया, सही है। बी ट्रांसपोज आ गया। नाउ हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को हमने फाइंड करना है तो ए मैट्रिक हमारे साथ जो है वो गिवन है। ए मैट्रिक हमारे साथ है ये 1 0, ये वाली मैट्रिक हम लगाएंगे यहाँ पे 1 0 माइनस 1 2 0 6, ये ए मैट्रिक हमारे साथ है, सही है। तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है तो ए ट्रांसपोज हमारे साथ होगा 1 0 माइनस 1 2 0 6 इसका। अभी ए ट्रांसपोज हमारे साथ किस चीज़ के बराबर आ गया, हमने रो को चेंज करना है, ये रो है इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये होगा 1 0 माइनस 1, ये रो है इसको कॉलम में लिखेंगे 2 0 6। तो ये हमारे साथ बी ट्रांसपोज हो गया और ये ए ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस तरह हम करेंगे, नाउ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सही है। तो ये हम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज का जो हमारे साथ मैट्रिक है वो लिखेंगे। वो क्या मैट्रिक है बी ट्रांसपोज का, 1 7 माइनस 8 फॉर 1 7 माइनस 8 फॉर 0 1, ये आ गया। मल्टीप्लाई है ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक है वो हमारे साथ ये है तो ये लिखेंगे 1 0 माइनस 1 2 0 6। तो ये हमारे साथ हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है। किस तरह करनी है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सही है। तो ये हमारे साथ होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 से 1 1 जा 1 प्लस 7 2 जा 14, इस तरह आएगा, ठीक है। अच्छा, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो हमारे साथ आ गई। अब
हमने क्या करना है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह मल्टीप्लाई करना है, हमारे साथ जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनकी मैट्रिसेस हम लगाएंगे। बी ट्रांसपोज हमारे साथ क्या आया था, बी ट्रांसपोज हमारे साथ ये आया था, वो है हमारे साथ 1 - 8 1 - 8 0 7 for 1 7 for 1 ये आया था। और ए ट्रांसपोज हमारे साथ क्या आया था, 1 2 0 0 ये वाला हमारे साथ ए ट्रांसपोज का मैट्रिक था। तो ये होगा हमारे पास 1 2 0 0 -1 6 ये आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारे साथ होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बाद में, फिर सही है। फिर अब 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस 8 0 जार 0 सही है, माइनस माइनस प्लस 1 8 1 जा 8 ये आते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दोबारा देख ले, 1 1 जा 1 8 0 जार 0 सही है, फिर 0 1 जार यहाँ पे 0 1 जार 0 है, यहाँ तक हो गया। माइनस प्लस माइनस वो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ते, सही है। तो ये हो गया। अब अच्छा तो बी ट्रांसपोज भी हमारे साथ आ गई और ए ट्रांसपोज भी आ गई। अब हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या फाइंड करना है अभी, नाउ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अभी ये होगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर है, यहाँ पे हम बी ट्रांसपोज की मैट्रिक लगाएंगे, वो हमारे साथ ये है, वो हमारे साथ है 1 - 8 0 ये हो गया, फिर 7 for 1 और साथ में ए ट्रांसपोज की जो मैट्रिक है वो हमारे साथ 1 2 0 0 1 2 0 0 -1 6 ये हमारे साथ ए की मैट्रिक हो गई। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो किस तरह करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। तो वो हम किस तरह करेंगे, 1 1 जा 1 मैं डायरेक्ट करता हूं, आप लोग फिर खुद वो देख ले, सही है। अच्छा तो अभी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से हमारे साथ क्या आ गया, यहाँ पे इक्वल बी ट्रांसपोज से हमारे साथ ये आ गया 1 सही है। तो ये होगा 2 7 - 1 इससे क्या आता है 6 आते हैं, सही है। 14 + 6 से क्या आता है हमारे साथ 20 आते हैं। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 ए बी होल ट्रांसपोज हमारे साथ क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है किस चीज के, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। किस तरह बराबर है, आप कंपेयर कर लेना। ए बी हमारे साथ जो ट्रांसपोज आया था वो क्या है हमारे साथ 1 2 6 20 है, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 1 2 6 20। तो इक्वेशन 1 and 2 हमारे साथ क्या है, बराबर है ना, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस फ्रूट, सही है। ठीक हो गया। अगर कोई मसले तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर ले, ताकि एग्जाम आ रहा है ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।